प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौलाबाग के तहत वार्ड 11 कोड नंबर 93 चंदवा मोड़ में मास की बैठक की जा रही है, जिसमें आज का दिन की चर्चा का विषय है स्वच्छता आस पास में बनाए रखना और परिवार नियोजन के लिए क्या क्या उपाय करना है उसके लिए बताया जा रहा है। तो आपको स्वच्छता मास में हमारे यहाँ की अध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? विवाह देवी अध्यक्ष है और सचिव है सोमा आशा सचिव हमारे यहाँ की है, जिसमें से 9 सदस्य, ये लोग सब सदस्य हैं। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो आप जिस मोहल्ले में रहते, जिस वार्ड में रहते हैं, वो साफ सुथरा वहां पर बनाए रखे और आपस के जो भी माँ बेटी जो भी है उन लोग को बताए कि आपस में साफ स्वच्छता बनाए रखे, अपने घर के आसपास ये सब में कूड़ा इकट्ठा नहीं हो। जैसे यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो ये हमको बताइए, हम बात करेंगे आला नगर निगम के अधिकारी से बात करके यहाँ पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था कराया जाए। कूड़ादानी होनी चाहिए, है ना? जैसे कूड़ादानी एक होना चाहिए, जैसे हरा वाला होना चाहिए और एक नीला वाला। नीला में कचरा उचरा जो होता है, कागज उगज जाएगा, और जो हरा वाला रहेगा उसमें आप साग सब्जी जो होता है, पत्ता उत्ता सड़ने वाला जो स्वाभाविक रूप से गीला कचरा होता है वो जाएगा, है ना? आपस में देखिए, आप घर के आसपास कहीं पर भी पानी का जवाब होना नहीं चाहिए, है ना? नाला जो अगर बह रहा है तो उसकी ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे 100 बीमारियां फैलती है, पेचिश उचिश सब हो जाएगा। और पानी कभी कहीं का भी जमाव नहीं होना चाहिए, खाली बर्तन में, टायर के ऊपर में पानी नहीं, नारियल का खोपड़ा के ऊपर पानी, ये सब का जमाव नहीं होना चाहिए। ये सब बताइएगा, इससे डेंगू की बीमारियां फैलती है आपस में। घर में भी जो टंकी होता है उसकी सफाई करानी है आपको, है ना? साल में 2 बार करानी है, हर 6-6 महीने पर। जैसे आज अगर टंकी की सफाई कराने हैं तो उसमें लिखना होना कि टंकी सफाई करने की तिथि 16 दिसंबर। तो आज से 6 महीना के बाद की जो तिथि आएगी, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 16 दिसंबर को, 16 जून को फिर से टंकी सफाई करवानी है ना? घर में पानी का, पीने का पानी का अगर आरओ की व्यवस्था नहीं है तो एक फिल्टर आती है, उसमें पानी जमा करके पीजिए या उबाल करके उसको ठंडा करके तब पीजिए। और हाथ भी अच्छे से, खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धुलवाइए, अच्छे से हाथ, जो हाथ में कीटाणु टाणु होते हैं बच्चों लोगों को भी सब, हाथ उत अच्छे से धुलाइए, नाखून उखून कटवाइए, है ना? साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, खाना खाने के बाद भी हाथ अच्छे से सफाई कीजिए। शौचालय जाने से पहले, शौचालय से आने के बाद जरूर से अच्छे से 30 से 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ मलना है ना? ये सब है। पानी शौचालय में जमा नहीं होना चाहिए, हमेशा पानी का टंकी शौचालय में कोई पानी इकट्ठा होना चाहिए, कहीं टूटी गिर, जो नल का टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए टिप 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 करके, है ना? शौचालय की भी सफाई हर 3-4 दिन में कीजिए, अच्छे से, है ना? करवाइए। अगल बगल, जैसे कि घर में अगल बगल में जितना साफ सफाई जब कराते हैं ना, नालों के ऊपर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कीजिए, इससे बीमारियां का फैलने की आशंका कम हो जाएगी, इस तरीके से। और दूसरा, हमको परिवार नियोजन पखवाड़ा अभी चल रहा है ना, तो उसमें जितने परिवार नियोजन का उपाय हर को करना है। जो न्यूली मैरिड जो है, नव दंपति है ना, शादीशुदा, उसको भी करवाइए, क्योंकि उसको भी अभी समझने का मौका दीजिए एक दूसरे को। 2 साल के अंतर में गोलियां चली हुई है, कॉन्डोम चला हुआ, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौलाबाग में आकर के वहां पर से बात कीजिए मेरे से, और लेके जाइए, या दीदी को, एनएम दीदी को या आशा दीदी को बताइए, है ना? वो हम तक बात पहुंचाएगी, देंगे, है ना? उस तरह से आपको मिलेगी सुविधाएं सब ग्रुप, हर ग्रुप में। जिसको एक बच्चा हो गया है तो दूसरा बच्चा में भी अंतराल 3 साल का रखना है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताया गया है। गोली होती है हफ्ते में रोज खाने वाली, या हफ्ता में 2 दिन खोने वाली होती है। एक 3-3 महीना में इंजेक्शन लगता अंतरा है, वो भी अच्छा है। एक कॉपर लगता, मल्टी लोड है, उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। ये सब करवाने की जरूरत है। और दूसरा, अगर 3 बच्चा है, 2 बच्चा हो गया है, छोटा बच्चा 3 साल का अगर हो गया है, तो बंध्याकरण का ऑपरेशन करवाना चाहिए। पुरुष का भी बंध्याकरण हो रहा है, अभी पुरुष बंध्याकरण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना। वो एक बार सुबह करवा करके आराम से शाम में घर जा करके दूसरा दिन से काम स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार बनेगा, है ना? आगे और भी समस्याएं आती रहेगी। और इस महिला आरोग्य समिति में जैसे आशा सचिव होती है, आप अध्यक्ष होते हैं, 9 लोग होती है, तो आप लोग बैठक कराइए। आपके आसपास में किस चीज की सुविधा होनी चाहिए, पानी की, पीने की ठीक की व्यवस्था होनी चाहिए, या टंकी की सफाई होनी चाहिए, या कुछ होना चाहिए चाप है, तो ये लिख के लेकर के आएंगे। यहाँ से उसको हम लोग देखेंगे क्या व्यवस्था है, फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे कि हाँ, इसको यहाँ पर लगाने के लिए उपाय किया जाए। इसके लिए मास्क के लिए कुछ पैसा आता है, सब बिहार सरकार देती है ना? या घर में कोई बीमार है, उसको अस्पताल पहुंचाना है, कोई इमरजेंसी हो गया है, तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है
कि गाड़ी करके इसको पहुंचाना है उस अस्पताल तक, वहां तक सुविधा देनी है। तो ये सब अपने आसपास में आप लोग को करना देखना होगा। हर बैठक करवाइए आप लोग, हफ्ता हफ्ता बैठक कराइए कि आज हम क्या निर्णय लिए। यहाँ सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों को अभी जैसे होता है कि इंजेक्शन, आप आपस में बताइए कि हर बच्चा को इंजेक्शन टीकाकरण पड़ना चाहिए, है ना। खसरा मुक्त करना है हम लोगों को इस साल में, नहीं होना है। तो जो लोग इंजेक्शन नहीं लगाए हैं उनको एमआर इंजेक्शन के लिए भी बोलिए कि लगाना बहुत जरूरी है। टीकाकरण हर दिन होता है सेंटर पर, वो करवाइए, लेकर के आइए। कुछ दवा बीमार है या कुछ है उसको यहाँ लेके आइए, दवाइयाँ उसी के अनुरूप मिलेगा। ये सब व्यवस्था करानी चाहिए। और यहाँ आशा दीदी कराएगी, एएनएम एक तो जाएगी, जो वार्ड की जो है बैठक हो जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा फिर यहाँ प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा, यहाँ से आगे में बोला जाएगा इस तरह से प्रस्ताव। दवा हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देंगे। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हमारा आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले ना उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पूरा मिलेगा, दवाई से लेकर टीकाकरण से लेकर इन सब चीज़ों को परेशानी होगा ही नहीं। साथ साथ जो भी गंदगी है, जैसे कि अब कोई खुला में शौच ही करता है, पानी जमा हुआ ज़्यादा रहता है, तो उन सबसे क्या होगा, मच्छर होगा, उससे और बीमारी होगा। तो बस एक चीज़ उन लोगों को सलाह देना है और यहाँ बोलना है कि अगर आपको कोई भी मतलब आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हम लोग को फिर बोलिएगा, हम लोग फिर उनके पास जाएंगे, बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे आएंगी। जब कोई भी बीमारी नया हुआ या आपको कहना है कि पैरालिसिस का अटैक हुआ, अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो ये सोचिएगा कि हमारा वहाँ इलाज हो जाएगा पूरा, ये नहीं है। लेकिन तुरंत जो इलाज होना चाहिए वो, लेकिन भाई हमारे अस्पताल का भी समय है, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। इसके बाद नहीं, अब रात के 8 बजे पहुंचेगा तो नहीं सेवा मिलेगा। जो समय है उसी के बीच में आप जाइएगा तो आपको सलाह मिलेगा, और जो इनिशियल स्टेज की दवा है जो सबसे शुरू में देना है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको बेहतर इलाज के लिए या तो सदर अस्पताल आइए या पटना जाइए, आप फिर जहाँ आपको जाने का मन है आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। सलाह मिलेगा, हर चीज का सलाह मिलेगा। तो फिर हम लोग यहीं पे लगाते हैं। देखिए, इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल का मूल आधार है सर्दी खांसी, मतलब जो नॉर्मल एक सामान्य बीमारी, उसके लिए सदर अस्पताल का लंबा लाइन में आपको नहीं लगना पड़ेगा और सब एक जगह मिल जाए आपको दवाई। ऐसा नहीं है कि 20 को कमरा है, यही कमरा सू कमरा वो कमरा सू कमरा नहीं करना है। एक ही जगह पे सब सामान है, डॉक्टर अवेलेबल है, नर्स अवेलेबल है, सुई अवेलेबल है, दवाइयाँ अवेलेबल है। आपको जाके खुद से लाभान्वित होना है।